दरअसल यहाँ इस कदर सन्नाटा था कि दिल घबराने लगा। खुदा करे आवाज तुम्हारे कालू के कमरे तक न पहुंची हो। अब उनकी तबीयत कैसी है? अब बहुत अच्छा बजाती हैं। इतनी खूबसूरत मौसीकी सुनकर तो बाबा भी अपनी बीमारी भूल जाएंगे। लेकिन कभी मौसीकी भी मसीहा ही नहीं कर सकती। तुम नाचिया हो? जी हाँ, गालिबन आप आंटी की दोस्त है। वो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए आप आने वाली हैं यहाँ। हाँ, लेकिन अगर मुझे मालूम होता ना तो इस परेशानी के मौके पर ना आती। बिलाखिर तुम्हारे बाबा को नींद आ ही गई। शुक्र है। तुम दोनों का तो गालिबन आपस में तारुफ हो चुका है। आंटी, मुझे तो इतना मालूम है कि आप बहुत अच्छी मौसीकार हैं। ईश्वर से अगर तुम्हारी दोस्ती हो गई नाजिया तो बड़े फायदे में रहोगी। इसने बड़ी दुनिया देखी है, लोगों को पहचानती भी खूब है, तुम्हारी अच्छी रहनुमाई कर सकती है। क्योंकि खुद अपनी रहनुमाई तो न कर सकी। क्यों मैं किशोर गलत तो नहीं कह रही? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन कामयाबी के राज अक्सर नाकाम लोगों ही को मालूम होते हैं। मगर कभी कभी वो अच्छे रहबर भी साबित हो सकते हैं। नाजिया बेटी, अब तो चाय बनवाओ, बहुत थक गई। मैं भी लेके बराए मेहरबानी आप ये टुन टुन बंद करें और मेरी बात सुने। जानता हूं यार, मौसीकी तो मैं छू के नहीं गई। हर बात मजाक में टालने की नहीं होती है। मुझे तो दोस्त की जिंदगी बड़ा आला पाए का मजाक लगती है। पसंदीदा रहते हो इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आने की। मेरी समझ में तो खैर आ गई है, अलबत्ता तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें पता है अभी कि बाबा ने मुझे तुम्हारी बीमारी के मुतालिक सब कुछ बता दिया है। फिर अब क्या इरादा है मेरे प्यारे राजधान? तुम इस वक्त जिस लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हो, इसी लापरवाही से तुमने बीमारी को इतना बढ़ाया। वरना इस दौर में भला ये मुमकिन है कि किसी बीमारी का इलाज ना हो सके? है आजकल कुछ बीमारियां ऐसी भी जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, मसलन बीमारी दिल। खैर, मैं आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूं। अदील, तुमको पूरी संजीदगी के साथ अपना इलाज कराना होगा। इस कदर रंजीदा और कबीला मत हुआ करो, अहमक लगते हो, मुझे वहशत होने लगती है। अच्छा खैर, आप मेरी परवाह छोड़े, आपको इलाज पूरी पाबंदी से कराना होगा और मैं देखता हूं कि आप कैसे लापरवाही बरतते हैं। कितना इलाज कराऊं यार अपना? तो मुझे कुदरत ने एक ऐसा मर्ज दे दिया है जिसकी दवा आज तक इजाद नहीं हुई। तो कसूर मेरा है या दवा बनाने वालों का? बाबा ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा, वहां 10,000 इलाज हो सकते हैं। चला चलूंगा बाहर घूमने फिरने, तुम कहते हो तो। वैसे इत्तलान अर्ज है कि ये जो साल 6 महीने के बाद मैं बाहर जाया करता हूं, तो मैं इस तफरीह की खातिर नहीं जाता। 10-15 दिन अस्पताल के किसी कमरे में गुजार कर इस नातवा जिस्म पे तजर्बात करवा के और इस देसी खून में वलायती खून की आमेजिश करा के चला आता हूं। अपना तो यह हाल है भाई, जैसे तुम कोट बदलते हो हम खून बदलते हैं। वैसे अब दिल को बड़ी तकवीयत होती है इस बात से कि बदेसी खून को खूब खराब कर रहा हूं। यहाँ कोई और तो नहीं? कोई भी तो नहीं बाबा, आपका बेटा है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चलिए बहुत सी बातें करते हैं, ये सारा चमक टूट जाए। क्या ख्याल है? बत्तियां जला देता हूं। तुम हमेशा खुश रहते हो, खुदा करे मेरे बाद भी खुश रहो। ऐसा करना, अपने आप को किसी काम में मसरूफ कर लेना। मसरूफियत बड़ी अच्छी पनाहगाह है। बाबा, मैं अब भी बहुत मसरूफ हूं और आपकी पनाह में हूं। अपनी जिंदगी में कोई नई दिलचस्पी पैदा करो। पुरानी दिलचस्पियां कम हैं क्या? नई दिलचस्पियों से क्या करेंगे? नहीं,
मेरे बाद तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, कुछ मेरी खातिर, कुछ अपनी खातिर। आप चले गए ना बाबा, तो मैं आपको याद करने के सिवा कुछ भी नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। वो बहुत अकेली और बेसहारा रह जाएंगी, हालांकि वो खुद इस बात का एतराफ कभी नहीं करेंगी। मुझे मालूम है। जब मैं चला जाऊं तो शादी कर लेना। मैं और शादी? हाँ, मेरी ख्वाहिश है। बाबा, आपकी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर ये भी कर गुजरता है, मगर क्या करूं, बड़ी मुश्किल है। मुझे लगता है अव्वल तो कोई लड़की राजी नहीं होगी, और जो राजी हो गई ना तो अगले ही दिन या मुझे कत्ल कर देगी या खुदकुशी कर देगी। दोनों सूरतों में मैं मारा जाऊंगा। नाजिया के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? नाजिया? नाजिया तो बाबा आपको भी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है। मेरे ख्याल में वो ऐसी लड़की है जो सबको पसंद आती है। हाँ, नाजिया बहुत अच्छी लड़की है, वो भी तुम्हें पसंद करती है, मुझसे खुद कह चुकी है। क्या उसने आपसे ये भी कहा था कि मुझसे शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मुनासिब हो। मैंने अक्सर इस बारे में सोचा है। सोचने का क्या है बाबा, आंखें बंद कर लें, जो जी चाहे सोच लें। तुम नाजिया के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, ये कहना दुरुस्त होगा कि गलत है बाबा। नाजिया से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अगर चाहूं भी तो अभी नहीं कर सकता। तुम समझते हो कि ये तुम्हारे इख्तियार में है? हाँ, मैंने इस पे इख्तियार रखा है, बड़ी मजबूत किस्म का। मगर क्यों? हमने आज तक एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुम क्यों छुपा रहे हो? आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मुझे उससे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। ये बात अगर तुम आंखें बंद करके करते तो शायद मैं यकीन कर भी लेता, लेकिन तुम्हारी आंखें सच्चाई नहीं छुपा सकती। इस कदर फजूल आंखें मेरी भी। फर्ज करो वो भी तुम्हें पसंद करती है, तब तुम उसके साथ बेइंसाफी नहीं कर रहे हो? नहीं बाबा, आपकी तरह मैंने भी उसकी आंखों में सच्चाइयां पढ़ ली हैं। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसके बावजूद मैं बहुत खुश हूं। मैं वाकई बहुत खुश हूं। नाजिया मुझे बेअंदाज़ा पसंद है। मेरा जी चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ कर गुजरूं। मसलन? सोचता हूं बाबा कि आप मेरे हिस्से की जायदाद और रकम निस्फ करके नाजिया के नाम कर दें। अदील भाई, ये बेगम किश्वर किस किस्म की खातून है? ये हर किस्म की खातून है। ये क्या बात हुई? बात यह है कि इनसे ज्यादा ज़हीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तुम्हारे अलावा। आप सीधी सादी गुफ्तगू नहीं कर सकते? सीधी बात यह है जनाब कि किसी जमाने में मैं तकरीबन इनके इश्क में गिरफ्तार था। आप और इश्क में गिरफ्तार? क्यों झूठ बोलते हैं? देखो देखो, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ, जाती कर रही हो तुम। वैसे अदील भाई, आंटी की और इनकी दोस्ती मेरी समझ में नहीं आती। और जान जाओगी उन्हें, उनकी किसी से भी दोस्ती समझ में नहीं आएगी। खैर, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। गजब की कशिश है उनकी शख्सियत में। वाकई गजब की कशिश है, और उस कशिश के शिकारों की फहरिस्त भी बड़ी ही तवील है। मुझे लगता है आप उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करते। उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं दी होगी, इसीलिए इस तरह जले हुए बैठे हैं आप। मोहतरमा, ये लिफ्ट की बात पता ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस जमाने में मैं जरा कम उम्र था और उनके शौहर गालिबन जिंदा थे। अब कहाँ है उनके शौहर?
वो तो बेचारी बहुत अफसोस से यही कहती हैं कि चल बस। कहती हैं का क्या मतलब? जाहिर है उनका इंतकाल हो गया होगा, इसलिए तो वो कहती है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, अक्लमंद आदमी थे, जल्दी कैसे कर। वो आप बड़ी फजूल की बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए कि उनके शौहर थे कौन? बेगम किश्वर के शौहर। देखो लड़की, मुश्किल सवालात पूछने की नहीं हो रही यहाँ। पहले तो मुझे ये बता कि तुम्हें उनके तारीख जुग्राफी में इस कदर दिलचस्पी क्यों है? अदील भाई, मैं जिससे भी दोस्ती करती हूँ उसके बारे में जानना चाहती हूँ और बस। हाँ, वही बात। चलिए मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में इंतहाई तफसील के साथ। अदील भाई, मजाक की बात बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा सुनिए, ये बताइए कि उनके कोई बच्चे हैं? खुशकिस्मती से एक भी नहीं। मेरा मतलब है बच्चों की खुशकिस्मती से, वरना बेगम किश्वर ने उनका भी बुरा ही हशर किया होता। माफ करना, मुझे देर होगी। आइए आइए। तुम लोग इंतजार कर रहे होगे। बिल्कुल नहीं, हम तो आपके इंतजार से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। भाई मैं इस कदर दिलचस्प किताब पढ़ रही थी कि वक्त का एहसास ही नहीं रहा, और यूं इस तरह वक्त से कभी कभी बेनियाज हो जाना किस कदर दिलचस्प होता है ना। हाँ बेहद। मेरा तो खुद बड़ा जी चाहता है कि मैं वक्त से बेनियाज हो जाऊं, मगर क्या करूं, बदकिस्मती है मेरी, ये वक्त मुझे जरा पकड़े पकड़े रहता है। मामी आइए, इस कदर थक गई हैं आप। तुम मेरी फिक्र मत किया करो, अपना ध्यान रखो ना। देखो तो आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। अब आप दोनों आराम कीजिएगा, मैं बाबा के पास बैठूंगी। हाँ, तुम्हारे बाबा तुम्हें पूछ भी रहे थे, खाना खा के चले जाना। अच्छा, शुक्र है अब तो दर्द बहुत कम है। शुक्र। और मामी, अब आप मुकम्मल आराम कीजिएगा, सुना आपने? इधर देखिए भला, आईना क्या दिन से नहीं देखा आपने? तुम अच्छी तरह जानते हो कि आईने से मुझे कतई दिलचस्पी नहीं। हाँ, ये बात तुम किश्वर से जरूर कह सकते हो। क्यों भाई किश्वर, तुम बोर तो नहीं हो रही है? मेरा ख्याल है कि नाजिया तुम्हारा दिल बहलाए रखेगी। आप फिक्र न करें, हम दोनों की अच्छी खासी निपटेंगे। बेगम साहिबा, खाना लग गया है। आइए। कितने वक्तों से आपने खाना ठीक से नहीं खाया? खैरियत? बड़ी चुप हो। आप चुपचाप आराम से लेटे रहिए। आंटी ने मुझे खास हिदायत दे के भेजी है कि मैं आपसे गपशप ना करूं। आराम तो अब हमेशा करना है, तुमसे बातें करने का मौका फिर कहाँ मिलेगा। आप चाहते हैं कि मैं आपके डॉक्टरों के हाथों कत्ल हो जाऊं? बाबा प्लीज, जब आप ठीक हो जाएंगे फिर हम बहुत सी बातें करेंगे। डॉक्टरों की परवाह नहीं करते, वो तो यूं ही कहते रहते हैं। अभी तो मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। बाबा, मैंने भी आपको मजे मजे की बातें सुनानी है, मगर इस वक्त नहीं। इस वक्त मेरी एक बात सुन लो। जी कहिए। ये बात न तो मैं तुम्हारी आंटी से कह सकता हूँ और न दिल से कहने की हिम्मत है मेरी। सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ, तुम इसे याद रखना और दूसरों को याद दिलाती रहना। प्लीज बाबा, कोई अच्छी सी बात हो, खुशी वाली। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। मेरा ये चाहता है कि मैं यहाँ से हंसते हुए जाऊं, ताकि मेरे जाने के बाद तुम सब लोगों को मेरी हंसी की आवाज और हंसता हुआ चेहरा याद रहे, और मुझे रुखसत करके तुम सब लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी का सफर फिर से शुरू कर दो। मुझे अपनी यादों में रखना, मगर रोशनी की तरह, अंधेरों की तरह नहीं। अरे उदास हो गई? जी नहीं बाबा, आपके पास मैं कभी भी उदास नहीं होती। एक बात और, जी। मेरे बाद अगर कभी तुम्हें किसी मशवरे या मदद की जरूरत पड़े तो बिला झिझक अदील के पास चली जाना।
मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिंदगी के हर दुख और सुख में वो तुम्हारे बहुत करीब रहेगा। मुझे मालूम। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बगैर। ओफो, अब फिर बातें करने लगे। इस तरह तो डॉक्टर हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं बैठने देंगे। वही बातें तो मैं महज इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे ये शुबा होने लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता मैं चल तो नहीं बसा। क्या कह रहे हैं? ये कोई अच्छा मजाक तो नहीं है। मजाक नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपकी फिक्र है कि मेरे बाद आपको खामखाई बेवा होना पड़ेगा, जिसकी आपको कतई आदत नहीं है। बड़ी तकलीफ होगी आपको। चलो ना, मैं पिला देती हूँ। जाओ तुम तो जाओ, तुम्हारी दोस्त शहर से आ गई। कौन? नाहिद? हाँ, वो आदिल का कोई दोस्त भी उसके साथ है। खैर भाई, मैं कहने वाली कौन, आजादी का जमाना है। मैं जाके देखती हूँ। तुम्हारी बातों में कभी कभी नाजिया की झलक आती है। हाँ, नाजिया भी तुमसे बहुत मुतासिर है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हालांकि दुश्मनों की तरह एक दूसरे की कमजोरियों पर नजर रखते हैं। मुझे सुनकर खुशी हुई, क्योंकि भाई पुरखलूस दोस्ती तो आजकल दुनिया से तकरीबन नापैद हुई जा रही है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्या आपका मतलब है कि दुनिया से अच्छे जज्बात और एहसासात खत्म हो रहे हैं? हाँ, मेरा यही ख्याल है, क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से बेनकाब देखा है और बेनकाब किया भी है। माफ कीजिएगा, 10 मिनट के इस अरसे में मुझे तीसरी बार शिद्दत से एहसास हुआ है कि आप एक बहुत दिलचस्प मौजू हैं और मुझे आप पर जरूर कुछ लिखना चाहिए। गो कि मेरा ख्याल है कि आप पर लिखना कुछ आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किल होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी शख्सियत पर कई पर्दे डाल रखे हैं। बहुत पुरस्कार लगती हैं। देखिए, आप मेरी साफगोई का बुरा न मानिएगा। नहीं भाई, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन मैं पुरस्कार वगैरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही बेरंग पुरानी हो चुकी हूँ, जैसे पिछले हफ्ते का अखबार। किससे दिलचस्पी हो सकती है इससे? माफ कीजिएगा, आपका ये इंकिसार भी कुछ मसनी पुरानी है और ना इतनी बेरंग। बल्कि अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो आप उन किताबों में से हैं जो हमेशा ही दिलचस्प समझी जाती हैं। लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं उन्हें। मुझे तुमसे मिलकर वाकई बड़ी खुशी हुई। ज़हीन लोग मुझे अच्छे लगते हैं। हेलो मैं कैसे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ खत लिखने हैं, मैं चली। खाने की टेबल पे तो मुलाकात होगी हाँ, ना? हाँ। कैसी हो? यार, मैं तो इतने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं सोच रही तुम काम वाम खत्म करके आ जाओगी, मगर मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई दिलचस्प मुस्तकिल मौजू मिल गया है। मालूम है मुझे तुम्हारा क्या मतलब है, मगर जनाब, मुस्तकिल मौजूआत बहुत सोच समझ कर चुने जाते हैं। तो आप पिछले 3-4 दिन से सोच समझ रही थी? जी नहीं, 4 मजमून मुकम्मल किए हैं मैंने तुम्हारे आने के बाद। वाकई? वाकई। कल वैसे मुझे फिर वापस जाना है। क्यों? काम है। अच्छा बताओ, तुम्हारे बाबा कैसे? पहले से बेहतर। मैं उनसे मिल सकती हूँ जरा सी देर के लिए? तुम उनसे कल मिल लेना, वो ये सुनकर बड़े खुश होंगे कि तुम उनकी अयादत को आई हो। वो बहुत अजीम इंसान है। काश मैं उन पर कुछ लिख सकती। और वो अरे अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। आइए। कैसे? हेलो। मैंने सोचा कि आप अपने नए मौजू के बगैर बहुत उदास होंगी, मैंने साथ लेता। इन मौजू को तो आप छोड़िए, आप ये बताइए कि जो यहाँ मौजू बैठी थी ये कौन है? बेगम किश्वर। मैं बिल्कुल बरी जिम्मा हूँ, खुदा की कसम मामी की दोस्त है। बहुत पुरस्कार लगती हैं। क्यों? मुझे तो वो बड़ी प्यारी लगती है। खुदा के लिए कुछ मत कहिएगा, नाजिया बहुत मुतासिर है उनसे। खुदा के वास्ते नाजिया, तुम मकानों के बैरूनी रंग रोगन को देख देख कर वाहवाह ना क्या करो। माशाल्लाह, क्या तशबीह है। मेरी एक बात समझ नहीं आती। क्या? एक बार उनसे मिलकर तुम्हें उनमें क्या बुराई नजर आ गई? एक भी बुराई नजर नहीं आई, फिर इसीलिए तुम्हें खटक गई। सुभान अल्लाह, यानी कि सुभान अल्लाह। साजिद साहब जी, आपको मालूम है मुझे आपसे दोस्ती पर क्यों एतराज नहीं? क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि आप में और इंसानों की तरह हजारों बुराइयां हैं और नजर आ जाती। नवाज़िश है आपकी। वैसे अगर आपको बुराइयां इतनी पसंद है तो मैं इनमें खातिर खा इजाफा करने की कोशिश करूंगा। वैसे या नहीं, तुम जब उनसे बार बार मिलोगी ना तो उनकी शख्सियत के खूबसूरत रंग तुम पर नुमाया होंगे। उनकी शख्सियत का सिर्फ एक रंग बहुत नुमाया है और वो है खतरे की लाल बत्ती का रंग। अब तुम जल्दी चलो, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। आ जाओ, मुझे सख्त भूख लग रही है। कूद जाओ। प्लीज, गुस्सा मत। खाने की मेज पर बैठ के बात करें। आओ साजिद। मिलो तो सही ना, तुम मिलो तो सही, पता
थक गए हो तुम? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल नहीं थका। आप बस इतना कीजिए कि आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। मेरे बस में होता तो तुम्हारी खातिर जरूर अच्छा हो जाता। आप अच्छे हो रहे हैं। डॉक्टर शफकत आए थे, वो कह के गए हैं कि आप अच्छे हो रहे हैं। ये लीजिए। मुझे मालूम है, मगर इससे ज्यादा मुझे एक और बात की फिक्र है। क्या तुम वाकई में संजीदगी से अपने हिस्से से दस्तबरदार होना चाहती हो? हाँ बाबा, जो चीज अपने मसरफ की ना हो किसी दूसरे के काम आ जाए तो क्या बुरा है। फिर तुम ये सारी दौलत नाजिया को क्यों देना चाहती हो? तो दुनिया देखना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं खुद उसके नाम काफी से ज्यादा रकम कर चुका हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाबू मैं चाहता हूँ कि उसके लिए इससे कुछ ज्यादा करूँ। मगर ये तो बहुत ज्यादा रकम है। मुझे मालूम है। और ये सब कुछ तुम बगैर किसी जाती गरज के कर रहे हो। उसे खुश देखना मेरी जाती गरज है। ये बात तो तुम उससे शादी करके भी कर सकते थे। हो तो सकता था बाबा, लेकिन वो शादी महज शादी करने की खातिर नहीं करना चाहती। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि माशरा किसी न किसी वक्त उसे मजबूर जरूर कर देगा कि वो शादी करे। इसीलिए तो मैं उसे इतनी दौलत देना चाहता हूँ कि माशरा उसे मजबूर न कर सके। वो आजाद रहे। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे वो तुम्हारे लिए एक तमाशा है। तो सही, एक हद तक। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता। आजकल के नौजवान अजीब सरफिरे होते हैं। मेरे वक्तों में तो कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता तो उसे दूर से देखते रहने के अलावा उसे अपनाना भी चाहता था। बाबा मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। अब तक तो वो ये समझती है कि वो अपनी बहनों का दिया हुआ पैसा इस्तेमाल कर रही है। बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है। उसके पास तो एक पैसा भी नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि उसे कभी यह एहसास न हो कि वो अपनी ख्वाहिशात पूरा करने का मकतूब नहीं रखती। लेकिन जितनी रकम मैं उसे देकर जा रहा हूँ वो भी बहुत है। बाबा, मगर मैं उसे दौलतमंद देखना चाहता हूँ। सोच लो, दौलत की अफरात एक नातजुर्बाकार लड़की के लिए खतरनाक भी हो सकती है। खतरा तो है, लेकिन मैं समझता हूँ वो खतरों से निपटना जानती है। पता नहीं किसी इंसान की जिंदगी को इतना सहल बना देना अखलाकी लिहाज से ठीक भी है या नहीं। ये तो इंसान पे मुनहसर है। लेकिन तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रहे हो? रकम तुम्हारी है, तुम चाहे नाजिया को दो चाहे किसी और को दे दो। इसलिए मेरे बाबा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस सिलसिले में लिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि नाजिया को कभी ये पता चले कि ये उसके लिए मैंने किया है। बाबा ये आप कीजिए। अच्छा बेटे, तुम ऐसा करो, वकील साहब को टेलीफोन करके बुला लो
मैं उनसे बात करके कुछ कर सकूंगा। मैंने आपको परेशान किया। पता नहीं तुम्हें इससे क्या मिलेगा। मुझे खुशी होगी। कल मैं चली जाऊंगी। क्यों? फिर मेरी दोस्त ने बुलाया है। अकेली रहती रहती तंग आ चुकी है। बेचारी कमियां एक अरसे से बाहर गया हुआ है। लोग जो आपको इतना पसंद करते हैं तो गलत नहीं करते। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। नहीं, मैं इतनी अच्छी भी नहीं। जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लेंगे ना, फिर मैं तुमको अपने बारे में बताऊंगी। मगर अभी क्यों नहीं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नाजिया, ये बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी उम्र के लोग सख्त दिल होते हैं। मेरी कहानी सुनने के बाद तो मुझे बड़ी बेरहमी से जांचोगी। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होता है। इस घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नापसंद करते हैं। मसलन तुम्हारे अदील भाई। अदील भाई? मगर आपने उनका क्या बिगाड़ा? पसंदीदगी और नफरत की कोई खास वजह तो नहीं होती। मगर आपको पसंद ना करने की तो कोई जबरदस्त वजह होनी चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। बल्कि मैं तुमसे भी कहूंगी कि तुम भी कोई ना कोई वजह तलाश कर रखो। मुमकिन है कल तुम मुझसे नफरत करने लगो। आपसे नफरत? जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, और अगर तुमने एक दफा मुझसे नफरत शुरू कर दी ना, तो फिर उस पर कभी भी काबू नहीं पा सकोगी। यही हाल अदील का है। वो बेचारा अपने रवैया बदल ही नहीं सकता। खैर, मेरी छोड़ो, मैं तो गुजरा वाला माँ हूं। तुम अपनी सुनाओ, क्या ख्वाब देखती हो? मैं तो सारा वक्त ख्वाब ही देखती रहती हूँ। बल्कि मेरी इतनी सारी ख्वाहिशें हैं कि मुझे डर लगता है कि शायद वो कभी भी पूरी ना हो पाए। भाई, तुम्हारी उम्र की जो लड़कियां होती हैं ना, बस एक ही से ख्वाब देखती हैं कि उनके ख्वाबों का शहजादा उनके सामने खड़ा उनसे खूबसूरत बातें कर रहा हो। जी नहीं, मुझे ख्वाबों में शहजादे देखने की आदत बिल्कुल नहीं है। फिर भी तुम्हारा कोई तो आइडियल होगा। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत की है। मगर जिस मोहब्बत का आप जिक्र कर रही हैं, पता नहीं मैं कर भी सकूंगी या नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे अपने जहन से डर लगता है। ये हमेशा मेरी पासबानी करता रहता है। नाजिया बीबी, अपने जहन से डरना छोड़ दो, इस तरह तुम खुश रहोगी। मगर मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। अच्छा सुनो जी। तुम तो बहुत से लोगों को जानती हो जिन्होंने तुम्हें अपनाना भी चाहा होगा। फिर तुम क्यों पीछे हट गई? इसलिए कि अगर ये वाकई मोहब्बत होती तो मैं एक कदम भी पीछे ना हट पाती। दरअसल तुम हर जज्बे को इस कदर ऊंचाई पे ले जाती हो कि उसे आसमानी बना देती हो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे नजदीक मोहब्बत इस कायनात का खूबसूरत तरीन जज्बा है। फिर तो मुझे यकीन है कभी ना कभी तुम किसी से जरूर मोहब्बत करोगी। हाँ, मुझे भी यकीन है कि कभी ना कभी ये खास तरह का उजाला मुझे चारों तरफ से घेर लेगा और मैं उस रोशनी के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाऊंगी। खुदा करे कि तुम कामयाब। नाजिया बीबी। हाँ जी। बेगम साहब बुला रही हैं आपको। क्या अपने कमरे में हैं बेगम साहब? जी नहीं, बड़े साहब के कमरे में हैं। बड़े साहब फिर बेहोश हो गए हैं।
बाबा कैसे हैं? कहानी खत्म होगी नाजिया, बाबा चले गए।